20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 लॉन्च करते हैं और ये मिशन इंसानों को बिठाकर चांद पर जाके लैंडिंग करते हैं। दुनिया में सबसे पहला अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजने में सक्सेस किया था जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग चांद का जमीन पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग चांद का जमीन पर उतरते ही चांद का जमीन पर एक अमेरिका झंडा लगाया था। चांद का जमीन पर ये अमेरिका झंडा हवा में लहरते रहते हैं और ये वीडियो सारी दुनिया का लोग देखते रहते हैं। चांद का जमीन पर इंसानों ने कदम रखा है, लेकिन कुछ लोगों का थ्योरी है चांद का जमीन पर हवा नहीं चलती है, लेकिन ये अमेरिका झंडा कैसा हवा में लहरते रहते हैं। उसकी वजह कुछ लोगों को लगता है अमेरिका ने धरती पर हॉलीवुड पिक्चर जैसा शूटिंग बनाकर इंसानों को चांद पर पहुंचा के दुनिया का नज़र में झूठ तो नहीं दिखाया। तो आइए जानते हैं आज का इस वीडियो के माध्यम से। 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 30 seconds. Forward. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of साल 1963 से लेकर साल 1967 तक अमेरिका ने कई मिशन टेस्टिंग करते हैं, इसमें कोई इंसान नहीं रहते हैं। साल 1967 में अमेरिका ने लॉन्च करते हैं अपोलो 1 और इस मिशन को टेस्टिंग करने के लिए 3 इंसानों को बिठाया गया था ऊपर तक जाने के लिए। और उस मिशन को धरती पर टेस्टिंग के दौरान 27 जनवरी साल 1967 में उस मिशन का केबिन में आग लग जाते हैं और जो तीनों इंसान बैठा था ऊपर जाने के लिए उन तीनों इंसान डेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानते। अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 इन तीनों मिशन फिर से टेस्टिंग करते हैं और इस मिशन में कोई इंसान नहीं रहते हैं। अक्टूबर 1968 में अमेरिका ने अपोलो 7 लॉन्च करते हैं और इस मिशन में इंसानों को बिठाकर चांद पर भेजने में सक्सेस रहते हैं। उसके 2 महीना बाद दिसंबर का साल 1968 में अमेरिका ने अपोलो 8 लॉन्च करते हैं और इसमें 3 इंसानों को बिठाकर चांद का पास भेजा गया था। उसके 3 महीना बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 लॉन्च करते हैं और इस मिशन को चांद पर लैंडिंग करने के लिए लूनर मॉड्यूल को टेस्टिंग करते हैं। इसके 2 महीना बाद मई 1969 में अपोलो 10 लॉन्च करते हैं और इस मिशन में तीनों इंसानों का हर तरह का प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि चांद पर लैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। रॉकेट की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद पर जाने के लिए टेस्टिंग, इन सारी टेस्टिंग करने के बाद 16 जुलाई साल 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 लॉन्च करते हैं और उस मिशन में बैठ के जा रहा था 3 एस्ट्रोनॉट। 38 साल का कमांडर नील आर्मस्ट्रांग उस मिशन का लीड कर रहे हैं। कमांड का मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस, लूनर का मॉड्यूल पायलट एडविन बस ऑल्ड्रिन। उस 3 लोगों का नाम इतिहास का पन्ना पर रचे जाते हैं। अपोलो 11 मिशन स्पेसक्राफ्ट का 3 मेन हिस्सा था, कमांड मॉड्यूल, लोनर मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। इसकी मकसद था सर्विस मॉड्यूल से लोनर मॉड्यूल डिटेक्ट करके चांद पर जाके लैंडिंग करेगा और जब वापस धरती पर आने के लिए सर्विस मॉड्यूल लोनर मॉड्यूल से टास्क करके हवा में उड़ा के धरती पर लेके आते हैं। लॉन्च करने से पहले उस मिशन में 1 मिलियन गैलन केरोसिन और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन लोड किया गया था। उसकी वजह उस मिशन का वजन 30 लाख किलो हो गया। उसके बाद ये मिशन धरती का ऑर्बिट में पहुंचने में 10 मिनट समय लगते हैं। धरती का ऑर्बिट से ये मिशन चांद पर लैंडिंग करने के लिए कई दिन समय लग जाते हैं। 19 जुलाई साल 1969 में ये मिशन चांद का ऑर्बिट में पहुंचता है। उसकी कुछ टाइम बाद कमांड मॉड्यूल से लोनर मॉड्यूल अलग हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में बैठा था माइकल कॉलिंस, लोनर मॉड्यूल को नाम दिया गया था ईगल और उसमें बैठा है नील आर्मस्ट्रांग एंड बस ऑल्ड्रिन। लोनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर जाकर लैंडिंग करेगा और चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बस ऑल्ड्रिन को मिला था, लेकिन माइकल कॉलिंस को चांद का जमीन पर कदम रखने का मौका नहीं मिलता। उस स्पेसक्राफ्ट में माइकल कॉलिंस का बड़ा एक हिस्सा था क्योंकि लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल अटैच करके धरती पर ला सके। करीब 8 बजे के समय लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंडिंग करने जा रहा था। उसके बाद 150 किलोमीटर हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल खुद ही ले लेते हैं क्योंकि लूनर मॉड्यूल जिस जगह में लैंडिंग करने जा रहा था उसके नीचे बड़ा बड़ा पत्थर था। उसके कुछ ही टाइम बाद ईगल चांद का जमीन पर लैंडिंग सक्सेसफुल करते हैं और उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग स्पेस सूट पहन के चांद का जमीन पर कदम रखते। इस घटना को सारी दुनिया का लोग टीवी में लाइव देख रहा था। चांद का जमीन पर इंसानों ने कदम रखा है। नील आर्मस्ट्रांग चांद का जमीन पर उतरने के बाद 23 किलो पत्थर और मिट्टी कलेक्ट करते हैं और एक अमेरिका झंडा पीछे छोड़ के आते हैं। लेकिन ये झंडा हवा में उड़ता है कैसा? चांद का जमीन पर तो हवा नहीं चलती है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने जिस झंडा को लेके गया था चांद का जमीन पर वो एक स्पेशलिस्ट झंडा था। जैसे कि आम झंडा में एक ही डंडा होता है
और उस झंडा में 2 डंडा था, एक ऊपर में था और एक साइड में था। उसके पीछे रीजन यही था, उस झंडा में एल्यूमिनियम का रॉड डाला गया था और ये रॉड स्प्रिंग की जैसा काम कर रहा था, लेकिन उसकी वजह ये झंडा देखने में लगता है हवा में उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहला मिल सके। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।